इसकी तरह एक और भी है जो साइज मटेरियल के, साइज मटेरियल का हम किस तरह अगर किसी धागों पे साइज मटेरियल है और उससे फैब्रिक भी बनाया, उसका जीएसएम फिर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 16, 20, 110, 80, ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। हमने क्या किया, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, इसको पीपीसी में कन्वर्ट किया और आगे वो कर दिया, प्रोसीड कर दिया। लेकिन हम ये देखेंगे कि देखिए वार्प के साथ हमारे पास कितना एड ऑन है। एड ऑन क्या चीज होता है कि देखिए हम परसेंटेज बताते हैं कि ये जो फैब्रिक हमने साइज मटेरियल से गुजारा है 9% एड ऑन इसके साथ चला गया, मतलब 9% मटेरियल हर एक धागे के साथ चला गया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके साथ वो 9% ऐड कर दूंगा ताकि वो मटेरियल इसके साथ ऐड हो जाए। साइज मटेरियल का जो हम जीएसएम निकालते हैं तो क्या होगा कि 16 मल्टीप्लाई, ये वही है कि NES हम लिख देंगे कि साइज मटेरियल का जो काउंट है 16 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9% एड ऑन डिवाइड बाय 100, मतलब ये 9% 16 के साथ ऐड हो जाएगा, हमारे पास ये साइज मटेरियल का काउंट दे देगा। अब इस साइज मटेरियल का काउंट को हमने यहां पुट कर देना है 16 मिटा के, ठीक है, जो भी आया। फिर 20 को एज इट इज रहने देना है। क्यों? क्योंकि 20 इसलिए है क्योंकि जो भी साइज मटेरियल लगता है वो सिर्फ वार्प के धागों पे ही लगता है, वो विफ्ट के धागों पे नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहां वैल्यू आई उसको भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे और 20 को भी चूंकि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, फार्मूले में टेक्स्ट है। इसके बाद हम इसको फाइंड कर लेंगे। किस तरह? वो उसी फार्मूले से है लेकिन कुछ इस तरह है कि देखिए क्लॉथ का जीएसएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जीएसएम ऑफ साइज वार्प। साइज वार्प का मतलब ये है कि हमने पहले उस काउंट को साइज के काउंट में कन्वर्ट कर देना है और बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी ही करनी है, और फिर प्लस जीएसएम ऑफ विफ्ट। इसमें कोई साइज का जिक्र नहीं किया क्योंकि विफ्ट पे साइज नहीं लगता, बाकी फार्मूले वही है, आपने उसी तरह ही फाइंड करना है। अगर आपने इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिजॉल्व करके दे दूंगा। अच्छा, जो दूसरा मेथड है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है फिर आप कैसे फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंस्ट्रक्शन है 20 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई 48, ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे कि इंच पर इंच को डिवाइड करेंगे वार्प के काउंट पे। 110 डिवाइड बाय 20 पहले ये कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ये भी कर लेंगे कि 48 डिवाइड बाय 16, 48 डिवाइड बाय 16, ये बड़ा सिंपल है, आप देखना, ठीक है। इसका क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5.5 और इसका हमारे पास आएगा 3। अब ये दोनों जब हमने डिवाइड किया, इसका ये आया, तो हम क्या करेंगे कि 5.5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बना 8.5। इस 8.5 या आपके पास जो भी वैल्यू आई, 8.5 को मल्टीप्लाई करो 25 से, ठीक है। तो जब आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 212.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास जीएसएम निकलेगी। तो ये बड़ा छोटा तरीका है, मुझे पता है आप यही मेथड यूज करने वाले हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कॉम्प्लेक्स मेथड पे भी आप प्रैक्टिस करें। जब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, वेरिएशंस, कि जीएसएम में वेरिएशंस का क्या मतलब है। देखो वेरिएशन का मतलब है वेरी करना, चेंज होना, ठीक है। एक फैब्रिक का दूसरे फैब्रिक के साथ जीएसएम मैच क्यों नहीं हो रहा, या फॉर एग्जांपल हमने 10 सैंपल्स लिए, ठीक है, 10 हमने सैंपल्स लिए ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, और ये छोटे छोटे में कितना वेरिएशन आ रहा है। फॉर एग्जांपल 10 में से 5 हमारे पास के वेट 2 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये सेम है। लेकिन जो बाकी 5 है, ठीक है, उनमें कभी 1.2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि ये 5 ये बाकी 5 से चेंज आ रहे हैं, मतलब ये वेरी कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द वेरिएशन इन द जीएसएम। लेकिन एक और तर्ज अमल में मैं बताना चाहूंगा कि जीएसएम में वेरिएशंस क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कुछ टर्म्स है। पहला है फैब्रिक रॉ मटेरियल, कि हमारे पास फैब्रिक का रॉ मटेरियल क्या है। अब कॉटन का जो फाइबर है, ठीक है, उसका वेट हाई है,
पॉलिएस्टर का जो फाइबर है उसका वेट कम है, इसी वजह से जो फैब्रिक पॉलिएस्टर से का बनेगा वो जीएसएम वेरी होगा या चेंज होगा कॉटन के फैब्रिक से। ठीक है, इसके बाद है वीव टाइप के हमारे पास कौन सा वीव टाइप यूज हो रहा है, आया 12 हो रहा है, प्लेन हो रहा है, क्योंकि 12 का जो फैब्रिक होता है या सैटिन का जो फैब्रिक होता है वो हमारे पास हेवी होता है। तो जो चीज हेवी होगा लाजमी बात है वो वेट को मेंशन कर रहा है, तो उसका जीएसएम और सेम मटेरियल का जो प्लेन से बना है उसका जीएसएम ये दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे, तो इसका मतलब जीएसएम वेरी कर रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है फैब्रिक फिनिशिंग, के फिनिशिंग में हमारे पास कौन कौन से वॉशिंग या कौन कौन से एजेंट्स इसके ऊपर लगे हैं, तो वो जो एजेंट्स इस पे लगे हैं तो इसने उसमें वेट में एडिंग की है इसकी, इसी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। चौथा हमारे पास है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, के आया हमारे पास फैब्रिक के पर इंच में कितने यार्न है, क्या वार्प कितने हैं, विफ्ट कितने हैं। अगर वार्प ज्यादा हो तो क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ज्यादा वेट होगा, अगर वार्प कम हो तो कम वेट होगा, विफ्ट ज्यादा हो तो ज्यादा वेट होगा, विफ्ट कम हो तो कम विफ्ट होगा। इसी वजह से एक फैब्रिक का दूसरे फैब्रिक से या एक डिजाइन का दूसरे डिजाइन से चेंज होता है जीएसएम, इसको वेरिएशंस ऑफ जीएसएम कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।